दोस्तों, चेंज पाठशाला की इन खास वीडियोस में आपका स्वागत है। अब हम लेकर आए हैं कुछ नए तरीके से वीडियोस। उन वीडियोस को देखने से आपको केवल लिखना ही नहीं बल्कि तुरंत ही याद भी हो जाएगा। लिखने से हमारा याद करने का काम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन दोस्तों हम लिखे क्या? कि अगर बुक्स पढ़ते हैं तो किताबें लिख जाती हैं, नोट्स किस तरीके से बनाए दोस्तों हमें कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मैं अब आप लोगों के लिए बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में नोट्स बनाकर लेकर आ रहा हूँ। और एवरीडे मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊंगा और एवरीडे आपको क्लास दूंगा। ज्योग्राफी की अभी बहुत जल्दी ये सेशन समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों की जिस सब्जेक्ट पे मांग होगी मैं वही लेकर आऊंगा। ओके दोस्तों, सो बिना देरी करते हुए एक बार मैं आपको बता दूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और पूरा गंगा नदी तंत्र यानी गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, हमें देखना है कि गंगा नदी आखिर क्या है। गंगा नदी के बारे में कुछ खास चीजें, कुछ रोचक चीजें होती हैं जो हर एक नदी, हर एक इंसान, हर एक जानवर और हर एक पेड़ पौधे, मतलब यहाँ तक नदियां ही नहीं, हर एक चीज जो हमें दिखती है, उन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उसी तरीके से हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है ये, मतलब जो नदियां पहले से बहते हुए आ रही हैं उसका उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण है। भारत में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो गंगा नदी का ही है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर जो है यानी हिमनद से इसका क्या होता है? प्रारंभ होता है। फिर प्रारंभ में इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं अभी पढ़ाऊंगा, जहां आपको बताऊंगा भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, जहां से गंगा नदी की शुरुआत एक्चुअल में होती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन के बाद गंगा कहलाती है और हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बाएं तट की अगर सहायक नदियां देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसी तरीके से हमें आगे देखना है, जब ये बंगाल की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, तो आगे की तरफ इसका नाम जो पड़ जाता है, पहले पद्मा फिर मेघना भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सो अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसका कैसे उद्गम हुआ, कैसे क्या मिलती है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं इसका उद्गम। उद्गम किस तरीके से होता है? एक होता है गंगोत्री ग्लेशियर और एक होता है कौन सा दोस्तों? केदारनाथ का ग्लेशियर। यानी ग्लेशियर उसे कहते हैं हिमनद, यानी जहां पे एक होता है थोड़ा बर्फ, एक होता है ज्यादा बर्फ, लेकिन कहीं जगह बहुत ज्यादा बर्फ होता है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा बर्फ दिखे समझ लो वो ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने गंगोत्री और केदारनाथ ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा देखा। अब हम देखते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं भागीरथी नदी, और केदारनाथ ग्लेशियर यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा नदी। अब जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में आकर, तो ये मेन जो हो जाती है, ये बन जाती है हमारी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको थोड़ी और बातें समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि प्रयाग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रयाग आखिर क्या होते हैं, और उन पंच प्रयाग के आपको नाम भी बताने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा जहां पिंडैरी नदी दोनों मिलती हैं आकर के, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ये होता है हमारा देवप्रयाग। और यहाँ से गंगा मैया निकलती हैं, बहने लगती हैं, जहां पर बहुत सारे लोग अपनी आस्थाएं लेकर जाते हैं, स्नान करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी में ही देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि इसकी सहायक नदियां आखिर कौन कौन सी हैं। दोस्तों मैं आपको वादा दिलाता हूं, वादा करता भी हूं कि आपको तुरंत याद हो जाएंगी। नहीं मानते तो देखिए पढ़कर मेरे साथ। सहायक नदियां, यमुना नदी। जब यमुना नदी ऐसे करके बहती है, यमुना मैया, आप लोगों ने आज समाचारों में भी देख रहे होंगे कि यमुना नदी किस तरीके से मतलब गंदी हो रही है। गंदी का मतलब कूड़ा करकट, डस्ट वगैरह, ये सब यमुना नदी में काफी ज्यादा है। लेकिन सफाई के मुद्दे पॉलिटिक्स मुद्दे बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक
चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। तो यमुना नदी जो है उसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और जिसे बंदरपूंछ ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अगर हम देखें उल्टे हाथ, देखो जहां से नदियां चलना शुरू करती हैं वहीं से आप खड़ा हो जाओ अपना मुंह करके और समझ लो जहां तुम्हारा उल्टा हाथ है वो उल्टी नदियां हैं, जहां सीधा हाथ है वो सीधी नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, सो आप लोगों को उल्टे हाथ की नदियां हिंडन, रिंद और सेंगर और ये क्या है वरुणा। ठीक है, इन नदियों को क्या हमें करना है, ये हमारे दाएं तट की नदियां हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में, और मिलान बिंदु भी आती हैं निम्नलिखित में से कौन सी दाएं तट की नदियां हैं, प्लीज सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे बाएं तट की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इन्हीं को ही मैं लेकर आया हूं। नदियां और भी हैं लेकिन मैंने उनको नहीं यहाँ पे किया है क्योंकि हर बार एग्जाम में जो पूछी जा रही है वही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद देखेंगे हम गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी यमुना नदी ही है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और भी नदियां। दोस्तों यमुना के बाद अब हम एक एक करके हर एक गंगा की सहायक नदी को देखेंगे, है ना। एक नदी है चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है, उसको भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी है, इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी नदी भी है यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी। ठीक है, और चंबल नदी की अगर बारे में बताऊं मैं आप लोगों को तो जानापव पहाड़ी बिंदन श्रेणी से निकलती है और खंडरों का निर्माण करती है। खड्डे यानी खड्डे, जो गड्ढे होते हैं ना, खड्डे जिनमें गिर जाते हैं लोग, उसी तरीके से समझो खड्डरों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में जाकर के विलीन हो जाती है दोस्तों। फिर आइए देखते हैं हम गंडक नदी के बारे में। गंडक का उद्गम जो होता है वो नेपाल हिमालय में जाकर के होता है और उसके बाद पटना के निकट सोनपुर में गंगा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिलन कर लेती है दोस्तों। उसी के बाद आइए हम अब आपको और लेके चलते हैं, नदियों के बारे में बताते हैं। घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी है मापचा चुंग ग्लेशियर जो है ये चाइना में है और ये जो निकलती है यहाँ से, क्या यहाँ से कौन सी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है और बिहार के छपरा में गंगा से ये संगम बना लेती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें तिला है, सेती है, बेरी है, शारदा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है और ये जाकर के भागलपुर गंगा में मिल जाती है। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। उसके बाद कोसी नदी के बारे में हम थोड़ा और देखेंगे कि ये बिहार का शौक है, क्योंकि यहाँ पे कभी पानी ये कभी कहीं मुंह फेर लेती है तो कभी कहीं मुंह फेर लेती है। ये उसको समझिए जो कहीं एक जगह नहीं टिकने वाली है, ये बहुत बदतमीज टाइप की है, इस तरीके से समझिए कि बिहार का शौक है, बिहार के लोगों को रुला भी देती है ये। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, जो नदियां पहले से बह रही हैं उन्हीं के साथ की ये नदी है और मार्ग बदल लेती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि रामगंगा नदी के बारे में। ये गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और ये कन्नौज में जाकर के गंगा में मिल जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आती है तो ये मैदान में प्रवेश करती है, जहां पे मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में जाकर के गंगा में मिल जाती है। बंगाल का शोक नदी है और यहाँ पे क्या है, देखो ये भी बंगाल का शोक नदी, ये भी बंगाल के लोगों को रुला रुला के मारती है। भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश मतलब दो पहाड़ियों के बीच में जो बहती है नदियां उसे भ्रंश घाटी कहते हैं और मुख्य सहायक नदी इसकी नदी जो है वो बराकर नदी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब हम देखेंगे कुछ और नदियां हैं जिनमें शारदा यानी सरयू नदी आप लोगों ने काफी सुना होगा। ये मिलाम हिमनद नेपाल हिमालय से निकलती है जाकर के, और दोस्तों नेपाल में इसे गौरी गंगा और इसका एक और नाम है जिसे काली या चाइक के नाम से भी जाना जाता है और भारत नेपाल के सीमा में बहती है दोस्तों ये नदी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार से, जहां पे जलप्रपात यानी झरनों का निर्माण करती है दोस्तों और आरा में जाकर के मिल जाती है, किसमें, गंगा में। उसके बाद एक लास्ट नदी है दोस्तों जिसे देखते ही और जिसको देखने के बाद हमारे चैप्टर को विराम मिलेगा दोस्तों। आइए देखते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी क्या है, ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है और बाएं तट की ये सहायक नदी है गंगा की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने देखा, कितना बेहतरीन समझ में आया।
और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस में आपको बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं आपके लिए। दोस्तों प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।